लाइट चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है और हम लाइट के थ्रू ही किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बन पाते हैं। दोस्तों, अगर इसको हमें आगे समझना है तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ ए बाउंसिंग बैक द लाइट इन द सेम मीडियम। मतलब क्या होगा? एक रिफ्लेक्शन होता है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें देखना है उस पर लाइट पड़ेगी और वही लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद हमारे आइज तक पहुंचती है, जिसको हमें देखने में उसको सक्षम हो पाते हैं। और इट वॉज अ ट्रेवलिंग व्हेन इट फॉल ऑन द सरफेस। वह तभी क्या करते हैं? सरफेस टू सरफेस ट्रेवल करती है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि दो पॉइंट होते हैं इसके बेसिक्स। पहला क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और दूसरा कंसेप्ट कहता है कि द इंसिडेंट रे, मतलब जो रे हमारी किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि लाइट दे रहा है और वो क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पे पड़ेगी, उसी पॉइंट पे हमें परपेंडिकुलर कंसीडर करके चलते हैं और वहीं से वो रिफ्लेक्ट होती है। तो तीनों के तीनों जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्ट रे, ये तीनों के तीनों एक ही की प्लेन में लाई करती हैं। हम बात करते हैं अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जब अगर हम प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे तो उससे हमें साफ पता चलता है कि एक मिरर है जो कि क्या है कि वन साइड पेंटेड होता है। मिरर कब बनता है? जब किसी ग्लास को हम वन साइडेड पेंट कर दें और उसकी जो शाइनिंग सरफेस है वो दूसरी साइड हो। अगर उस ऑब्जेक्ट उसके प्लेन मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को लाते हैं तो उसी के समान वहां पर क्या बनती है? इमेज। और वही इमेज क्या करती है? लिटरल होती है। लिटरल का मतलब क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी राइट की पोजीशन लेफ्ट में दिखाई दे मिरर के अंदर में और लेफ्ट की राइट दिखाई देती है। साथ में इसमें एक और होता है कि जो इमेज बनती है वो कितनी बनती है? वर्चुअल इमेज, जिसको हम आभासी भी कहते हैं। दूसरी तरफ में क्या होता है कि अगर हमने मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वही ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर भी हमें दिखाई देगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन। मतलब डिफ्यूजन का होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं? पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। द फिनोमिना ड्यू टू विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ए स्मूथ एंड हाईली पॉलिश सरफेस। मतलब जिसको हम बोल रहे हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या है कि एक तरफ से पॉलिश है और वो दूसरी तरफ से क्या है कि चमकदार है। जो लाइट ऑफ बीम ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक करेंगी प्लेन मिरर पर और रिफ्लेक्ट सेम जगह से होंगी, तो ये पैरेलल होगा बीम ऑफ लाइट, जो कि क्या कहलाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है? द फिनोमेना ड्यू टू विच ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग सरफेस रफ सरफेस सच एज कार्डबोर्ड gets reflected in various direction is called irregular or diffusion reflection। अगर मान लो हमारे पास में कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर में अगर लाइट पड़ती है तो उससे क्या होगा कि कार्डबोर्ड की जैसी सरफेस है ऊपर नीचे ऊपर खाबर जो है तो उस पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो बीम जो क्या है वो इरेगुलर होंगी। इरेगुलर बीम के आने से क्या बनेगा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलो कुछ पॉइंट पे बात कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ए रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो कुछ पैरामीटर में पहला पैरामीटर आता है नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्मूथ भी होगा और हाईली पॉलिश्ड होगा। इसका एग्जांपल है प्लेन मिरर। और जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कि सरफेस इज नॉट स्मूथ बट इरेगुलर लाइक ए कार्डबोर्ड। सेकंड पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रेज। All the parallel rays reflected from a smooth surface। मतलब अगर हमारा प्लेन मिरर है उससे सारी रेस एक साथ आएंगे और एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा? ऑल द पैरेलल रेस आई रिफ्लेक्ट हुई कार्डबोर्ड के साथ में। कार्डबोर्ड रफ सरफेस होने के कारण इरेगुलर रिफ्लेक्टेड रेस बनाएगा, जो कि हमारा इसका परफेक्ट एग्जांपल है। इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे बनती है रेगुलर रिफ्लेक्शन में और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में? रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज बनेगी हमारी आर फॉर्म्ड कैसी? लाइक सी योर फेस। मतलब जैसा हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सेम ऑब्जेक्ट हमें मिरर के अंदर दिखाई देगा। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज जो बनती है उसे वो किस तरह के होते हैं? यू कांट सी योर फेस ऑन ए रफ सरफेस इरेगुलर सरफेस। मतलब जो रफ सरफेस कार्डबोर्ड के अंदर हमें अपना फेस कभी दिखाई दिया है नहीं, तो वो क्या है कि हमें इरेगुलर सरफेस पे हमें लाइट पड़ने पर अपना ऑब्जेक्ट की फेस दिखाई नहीं देगी।
अब बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। तो जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, लाइक सन एंड स्टार और बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग ट्यूबलाइट और लाइट इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सब क्या है, इनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जबकि जिनके अपना प्रकाश खुद नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस। इनके एग्जांपल में आ जाता है टेबल, चेयर, बर्ड, प्लांट्स एंड इट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हम बात करते हैं कि जो नॉन, हमारे पास में जितनी भी वस्तु हमारे अराउंड अस मिलती है तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सी होती है, नॉन ल्यूमिनस। तो नॉन ल्यूमिनस होने के कारण भी वो हमें दिखाई क्यों देती है, उसका रीजन ये है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सन से आने वाली लाइट, घर में जलने वाला बल्ब, रात को चलने वाला दिया, ये क्या करते हैं कि हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट डालते हैं, और जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम हो पाते हैं और या फिर देख पाते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल ये भी आता है कि जो मून है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उसकी अपनी रोशनी खुद नहीं होती, तो इल्यूमिनेट कैसे होता है रात के टाइम, कि वो क्या करता है, सन की वजह से वो हमारे पास में इतनी लुमिनेंस देता है जिससे हम रात्रि के टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हमें किसी मिरर से मल्टीपल इमेजेस बनानी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक मिरर के सामने दूसरा मिरर इस एंगल पे लाते हैं कि उससे मल्टीपल इमेजेस बन पाती है। इसका एक रियल एग्जांपल ये होता है कि हम अगर सैलून में जाते हैं तो सैलून में हमारे हेयर कट होने के बाद में बैक साइड हेयर कट को दिखाने के लिए जो हेयर ड्रेसर होता है वो हमारे पीछे दूसरा मिरर लाकर दिखाता है, जिससे हमें अपना बैक ऑफ हेड दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल इमेजेस, जिसका हम यूज करते हैं कैलिडोस्कोप में। कैलिडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर में 3 फेस टू फेस मिरर लगे होते हैं। उनकी जो ब्राइटनेस साइड है वो अंदर की तरफ में और पॉलिश साइड बाहर की तरफ होती है। जो ब्राइटनेस साइड होती है तो वो 60 डिग्री एंगल पे तीनों मिरर लगे होते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके अंदर में डिफरेंट इमेजेस दिखाई देती है। और इसका यूज हम वॉलपेपर वगैरह बनाने के लिए करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है कि ये वो फिनोमिना है जिसके अंदर में लाइट जो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स ऑफ पैकेट्स में, और वही लाइट जो है किसी मीडियम लाइट का ग्लास प्रिज्म हो तो उससे जब वो पार जाता है तो पास होता है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होने के बाद में लाइट के हमें एक 7 सेगमेंट दिखता है, जिसको हम बाद में क्या कह देते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब बात करते हैं द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक ऐसी चीज है जो कि 360 मेगापिक्सल कैमरे के बराबर है, लेकिन इसके अंदर में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी जो अराउंडिंग सरफेस है वो बनी है व्हाइट, और जो इसके अंदर है वो है हमारे पीपल ब्लैक। तो इन दोनों का अलग अलग पर्पस क्या है ये हम इसमें जानेंगे। तो इसका जो आइस का जो डायमीटर है वो लिया गया है 2.5, जो कि नेचुरली होता है। और इसके अलावा हमारे आइज के साइड में होता है स्क्रेला, आईलिड्स, पीपल, आईबॉल, इरिस। तो इनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो हम एक एक फंक्शन को डिटेल में जानेंगे। पहला स्क्रेला, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आइस। ये बाहर का वो व्हाइट पार्ट है जो कि हमारी आइस को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। सेकंड पॉइंट है इसका कोरोइड्स। ये क्या है, द डार्क ग्रे पिगमेंट लेयर अटैच टू द स्क्रेला ऑन इट्स इनर साइड इज कॉल्ड द कोरोइड्स। मतलब कोरोइड क्या करता है कि जो हमारी ब्लैक पार्ट ऑफ आई है, जिसको हम पीपल भी बोलते हैं, ये क्या करता है कि ये व्हाइट पिगमेंट के अंदर होता है, और ये हमें क्या करता है कि जो आइस को मॉइस्चर वगैरह चाहिए होता है तो वो वेसल्स जो हमारे होते हैं ब्लड के, वहां से आइस को मॉइस्चर वगैरह देता है। अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोनिया अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया वो चीज है जो कि हमारे आइस है, आईबॉल है, आईबॉल को बाहर से ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि इसको कवर करके रखता है। ये सेम वैसे ही है जैसे एग होता है ना, एग के अंदर में अगर हम उसकी स्कल को हटा दे, उसकी जो व्हाइट सरफेस है उसको हटा दे, तो उसके अंदर एक योक निकलता है, और योक किससे गिरा होता है, बाहर से एक झिल्लीदार या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम से गिरा होता है, जिसके अंदर में व्हाइट योक के येलो योक होता है। तो वैसे ही आइस का भी होता है, आइस को ये क्या है, बाहर से कवर करके रखता है। अब बात करते हैं रेटिना की। इट इज द इनर मोस्ट डेडिकेटेड मेम्ब्रेन हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स, रोड्स एंड कोन्स। इसके पास में क्या है, ये इनर डेडिकेटेड पार्ट है रेटिना, जहां पर कोई इमेज बनती है। अब बात करते हैं इरिस एंड पीपल। इरिस एंड पीपल क्या है, बिहाइंड द कोरोना इज द इरिस। जो हमारा पीपल है, पीपल के सेंट्रल जो सर्कुलर अपर्चर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिस।
हमारी इरिस के पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस की तरह होता है, जो कि हमें बिहाइंड द इरिस ही मिलता है। इट इज हेल्ड इन द पोर्शन विद द हेल्प ऑफ द क्लेरी मसल्स। चलिए अब बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। कैसे कि जो लाइट है वो आती है बाहर से, एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया एंड पीपल। पीपल के अंदर से, कॉर्निया पीपल से लाइट जो एंटर करती है आइज के अंदर, द लेंस फोकस द लाइट रे टू फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज ऑन द रेटिना। तो अब क्या हुआ कि जो पीपल के ऊपर लाइट पड़ी, उसने रेटिना के ऊपर में एक इमेज बनाई, और वो कैसी होती है, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है यानी उल्टी होती है, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब एचडी क्वालिटी की होती है, सच बात बताएं तो। अब हमारी आइस में क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। ऑप्टिक नर्व सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द ब्रेन, और वही जो ऑप्टिकल हमारे नर्व होते हैं ब्रेन के, उस तक हमें जो है उस इमेज की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है जिसे आइस देख रही होती है। द ब्रेन इंटरप्ट दिस सिग्नल्स रेंडर द डायरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या करता है, ब्रेन उसी उल्टी इमेज को सीधा करती है और हमें इस ऑब्जेक्ट को सीन करने में हेल्प करता है और अंडरस्टैंड करता है। हमारे आइस का एक स्पेशल क्वालिटी क्या होती है कि ये किसी ऑब्जेक्ट को कब तक देख सकती है, 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक। तो मतलब कोई भी अगर इमेज हमारे सामने चले तो वो हमारे पास में कितनी देर तक स्टेबल हो सकती है, 1/16 ऑफ ए सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 1/16 सेकंड। पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, इसके अंदर में हम ये समझते हैं कि जो आई है वो एक लेंस की तरह काम करते हैं, और लेंस के पास में क्या होता है, एक फोकल लेंथ होती है। तो ये फोकल लेंथ कितनी होती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली देख पाते हैं। इसी में हमारे पास में 2 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है नियर पॉइंट और दूसरा होता है फार पॉइंट। अभी हम बात करते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली विदाउट स्ट्रेन, मतलब बिना किसी दिक्कत के आई पास की वस्तु को कितना क्लियर देख पाती है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसका नियर पॉइंट। और ऐसे होता है फारथेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। क्या होगा, इसमें हम किसी दूर से दूर ऑब्जेक्ट को कितनी क्लियर तरीके से देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई। आइस के पढ़ने के बाद में अब हम उसके डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके डिफेक्ट्स क्या होंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब क्या होगा कि डिफेक्ट्स होंगे विजन, मतलब देखने में क्या क्या कमी आती है किसी व्यक्ति का, और दूसरा होता है उसका करेक्शन, कि उससे अगर किसी को ये डिफेक्ट्स हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के हम मेनली डिफेक्ट्स देखे जाते हैं, एक होता है मायोपिया और दूसरा होता है हाइपर मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, नियर साइटनेस होती है, जिसमें एक व्यक्ति सफर करता है, जिसमें वो नियर की चीज को देख नहीं पाता, सॉरी वो नियर, अगर कोई व्यक्ति सफरिंग कर रहा है मायोपिया से, तो उसे क्या होगा, वो नियर की वस्तु तो क्लियरली देख पाएगा लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो इसकी करेक्टनेस के लिए हम किस तरह का लेंस यूज करते हैं, उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। और दूसरी तरफ होता है फार साइटनेस, जिसको हम बोलते हैं हाइपर मायोपिया। इसमें कोई व्यक्ति अगर सफर कर रहा है इस बीमारी से, तो उस व्यक्ति को क्या होगा कि वह व्यक्ति नियर की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पाएगा, जबकि वो दूर की वस्तु को बड़े क्लियरली देख पाता है। और इस तरह के रोगी व्यक्ति के लिए हम उसके स्पेक्स लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। एक तीसरा रोग है आइस का, जिसको हमको कैटरेक्ट्स का रोग बोलते हैं, कैटरेक्ट्स की रोग बोलते हैं। इट इज अ लीडिंग कॉज ब्लाइंडनेस अमंग द अडल्ट ऑफ 45 ईयर ऑफ एज, मतलब 45 से ज्यादा की आयु के व्यक्ति को ये रोग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे आइस के ऊपर में, मतलब पीपल के ऊपर में क्या होता है कि एक क्लाउडी लेंस लग जाता है। क्लाउडी लेंस जो कि हमें बाहर के ऑब्जेक्ट को दिखने में या तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर वो कंप्लीटली ब्लाइंड भी कर सकता है। इसमें अगर पार्शियली कोई वस्तु दिखाई देती है तो क्या होता है कि उसमें एक लेयर बनती है, ट्रांसपेरेंट लेयर, जो कि पीपल के ऊपर होती है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति देख नहीं पाता। और इसी कैटरेक्ट्स को लेजर ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है, जिससे वो व्यक्ति पुनः वही चीज को क्लियरली देखना। आइस के डिफेक्ट्स के बाद में हम चाहें कि कोई भी बीमारी ना लगे, तो इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस अपनाने पड़ते हैं। वो प्रिकॉशंस क्या होते हैं कि केयर ऑफ आइस के अंदर में आता है, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेट वे में पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी कोई भी वस्तु है, जो रीडिंग की बुक्स है, वो हमसे 25 सेंटीमीटर तक की दूर हो। और दूसरी जो टीवी है वो ज्यादा पास से ना देखे, जिससे हमारी आइस लॉन्ग टाइम के लिए बच सकती है। तीसरा, विटामिन
ए का हम जितने ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे उससे हमारी आईसाइट अच्छी बनी रहती है। इसके कुछ फूड आते हैं जैसे ब्रोकोली, स्पिनच, चीज, एग एंड मिल्क। ये चीजें जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में सहायता करती है।